प्यार के खिलाफ क्यों है? अरे देखिए, हम प्यार के खिलाफ नहीं है। उसको प्यार ही करना था तो अपने भाई से करती, अपने बहन से करती, अपने माँ बाप घर चढ़ा हुआ था। सरासर बात यही है। और शादी ही करना था तो दो रात को शादी करने के लिए क्यों मत किया हो? या तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, उसको जान गया है तो सरासर इसमें आर्थिक दोषी है। उसमें बता रहा था कि दोनों को नग्न अवस्था में हम लैट्रिन में पकड़े। शादी संबंध नहीं होता है तब तक कोई लड़की किसी का विधवा कैसे हो सकता है? समाज में जितना खराब संदेश जाता, हम और आप मतलब लड़की पैदा होने से कोई भी माँ बाप बेटी पैदा करने से पीछे डरेगा। आज उस परिवार में चाह के भी कोई अपनी उस तरह का बेटी पैदा करने से 100 बार सोचेगा कि मेरे परिवार में बेटी पैदा विधवा बन के ही रहेगी। अरे एक साल इंतजार कीजिए, 1 साल के बाद दोबारा शादी कीजिएगा। हम इसी चैनल फिर आपके सामने माँ बाप की नहीं हुई, अपने प्यार की नहीं हुई, वो छोटू यादव के पापा जी का कभी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी मधुबनी पंचायत में बैठे हुए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों बैठे हैं हम लोग यहाँ पे? एक यहाँ से उभरता हुआ चेहरा हमको दिखा और उनका जानते हैं हम कहाँ देखें? सोशल मीडिया अकाउंट पे देखें कि जो अररिया जिला वाला जो घटना घटा है छोटू यादव और आरती यादव वाला, उस घटना को लेकर के उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। और पोस्ट जानते हैं इस प्रकार से किया कि हमको ना उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर ऐसा इन्होंने पोस्ट क्यों किया। तो आइए हम आपसे परिचय देते हैं इनका कि आखिर हैं कौन। तो ये बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी संग्रामपुर प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम दीपक कुमार शर्मा हुआ। सबसे पहले दीपक जी, आपका स्वागत है मेरे भारत एक नई पहल चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत एक नई पहल देखने वाले तमाम श्रोता को मेरा जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम आप बोले तो हम भी आपके लिए भी जय श्री राम बोलते हैं और हमारे तमाम दर्शक हैं उनके लिए भी मेरा भी जय श्री राम रहेगा। दीपक जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ तीखा रहेगा कि सर आप प्यार के खिलाफ क्यों हैं? अरे देखिए, हम प्यार के खिलाफ नहीं है। आपको एक गलत बात है। देखिए, प्यार को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। हम राधे कृष्ण के पुजारी हैं। हम प्यार के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो आरती की है उसके हम खिलाफ हैं। अब पूछिए भाई, देखिए बात यहाँ आरती का क्यों आया। देखिए, आरती का प्यार को हम सम्मान देते हैं। सम्मान इसलिए देते हैं कि वो प्यार की थी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि 2 बजे रात को उसको घर बुलाना और घर बुला के परिवार वालों को फंसाना, ये मेरे देखने से सरासर गलत है। इस चीज़ का हम खिलाफ किए थे। हम आरती के प्यार के खिलाफ नहीं किए थे। आप जो हम पे बोले हैं कि आपका पोस्ट हम निगेटिव में देखे थे, बात सही है, हम पोस्ट निगेटिव किए थे। लेकिन हम आरती के प्रति, आरती से मेरा कोई दुश्मनी तो है नहीं कि हम आरती के प्रति मतलब पोस्ट किए थे। हमको दिक्कत इसी बात का लगा कि आरती अपने परिवार के खिलाफ चली गई। परिवार के खिलाफ गई तो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। सर, प्यार के खिलाफ इसलिए गई क्योंकि उसके आशिक को वहाँ पे मार दिया गया, इसलिए खिलाफ गई ना। ठीक है, आपका ही बात सही है, आशिक को मार दिया गया। लेकिन 2 बजे रात को बुलाना, 2 बजे घर पे बुलाना, यहाँ प्यार कहाँ है? सो बताइए। उसको प्यार ही करना था तो अपने भाई से करती, अपने बहन से करती, अपने माँ बाप से करती। अब जानते हैं कि इसका कितना बड़ा समाज में दुष्कर्म फैला, इसको लेके इतना बड़ा फैला कि हम बता नहीं सकते। और वो प्यार की रहती तो इस तरह प्यार का मजाक नहीं उड़ाती जितना वो प्यार का मजाक उड़ाई है। लेकिन सर, आरती तो नहीं बुलाई थी ना। आरती आरोप लगा रही है कि उसकी भाभी बुलाई है उसको। ये तो सरासर गेम खेल रही है। उसकी भाभी आखिर क्यों बुलाएगी? उसके भाभी से उसको क्या मतलब है? आप बोले कि शादी करने के लिए क्यों बुलाएगी? और शादी ही करना था तो 2 बजे रात को शादी करने के लिए क्यों बुलाएगी? और उसकी भाभी क्यों बुलाएगी? इसको हौस का बुखार चढ़ा हुआ था। सरासर बात यही है। इसको 2 बजे रात को उससे मिलना था, इसलिए वो बुलाई थी। और 2 बजे रात को घर पे बुला के मिलना, इसको हम प्यार नहीं कह सकते। इस सरासर मेरे हिसाब से गलत है। जो आरोप अपने परिवार पे लगाई है इसको भी हम कहीं से गलत मानते हैं। इसमें सरासर दोष देखा जाए तो आरती का ही है। आरती के चलते ही छोटू की जान गई है। तो क्या आरती के परिवार वालों ने जो छोटू के साथ किया कितना तक सही है? देखिए, अगर उसको जान से मारा गया तो इसके भी हम खिलाफ हैं। भाई, आपको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर छोटू दोषी था तो उसको आप कानून के हवाले कीजिए। कानून है, समाज है, उसको देखिए, उसके हवाले कीजिए। लेकिन किसी को जान से मार देना एक जायज़ बात नहीं है। देखिए, छोटू के पापा का एक बयान आया था कि उन्होंने बताया कि जब हम छोटू को लाने गए तो वहाँ पे छोटू अंदर से बंद था और उसका कीली लगा हुआ था, तो दरवाजे तोड़ के कीली उसको लाए। तो यहाँ देखिए, सोचने वाली बात है कि जब उसका अंदर से कीली लॉक था तो उसको मारा नहीं गया था। ये भी हो सकता है कि वो आत्महत्या किया हो। ये भी तो हो सकता है कि हाँ भाई, क्योंकि समाज का डर लगा हो इसलिए वो आत्महत्या कर लिया हो। खैर, कानून का मैटर की बात है। मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट का संज्ञान में है, दोनों पक्ष का बात है। लेकिन हम कानून से यही दरख्वास्त करेंगे कि दोनों पक्ष की बात सुना जाए। एक आरती के बयान को लेकर हम कोई फैसला नहीं कर सकते क्योंकि आरती का हर बयान बदल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि आरती क्या लगता है, आरती सही है या गलत? सरासर गलत है। कैसे नहीं गलत ही बताइए। हम उसको प्यार को मान ही नहीं सकते। उसको प्यार ही करना था। अगर इतना ही उसको प्यार करना था तो देखिए अपने परिवार में बताती।
जब दोनों एक ही कास्ट के था, जब दोनों यादव जी था, तो अपने परिवार में बताती, अपने माँ बाप से बोलती, यहाँ तक बोले मेरे पापा जी नहीं जानते थे। तो यहाँ तुम प्यार करती थी? अगर तुम इतना आज झांसी की रानी बनी हुई है, आज जो तुम मीडिया के सामने उछल उछल कर बयान दे रही थी, अपने परिवार में एक बार बोलती कि हाँ हमको शादी करना है। अगर तुम्हारा परिवार शादी नहीं कराता तो तुम किसी हद तक जा सकती थी, या तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, वो एक जायज़ बात है। लेकिन जब तुम बोल रही है यहाँ, तुम मीडिया के सामने जो इतना बयानबाजी कर रही है, पहले बयानबाजी करती तो तुम्हारा शादी हो सकता था, उसी लड़का से हो सकता था, आज उसका जान नहीं बाँच सकता था। आज अगर उसका जान गया है तो सरासर इसमें आरती दोषी है, हर एंगल से आरती इसमें दोषी पाई गई है। आप कोर्ट का भी फैसला आने दीजिए, उसमें भी हो सकता है कि आरती पर कानूनी कार्रवाई हो। दीपक जी, एक चीज़ हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला क्या कि छोटू के परिवार वाले छोटू का हत्या किए, उनके नज़रिया से हत्या करना सही लगा, क्योंकि जानते हैं वहाँ पे देखा गया, बाथरूम में देखा गया इन दोनों। हाँ सही बात है। देखिए आरती का जो भाई है जो हॉस्पिटल में था, उसका भी हम एक इंटरव्यू देखे थे, उसमें बता रहा था कि दोनों को नग्न अवस्था में हम लैट्रिन में पकड़े हुए थे। उसका जो बयान था, देखिए आरती तो बोल रही थी कि हम सोए हुए थे और मेरे भाभी बुलाई और छोटू चला आया। देखिए छोटू पागल तो नहीं था कि 2 बजे रात को उसकी भाभी फ़ोन करेगी तो दौड़े चला आएगा, इतना भी मानसिक रूप से बीमारी नहीं था। कोई भी लड़का हो, जब तक अगर हम किसी घर पे जाते हैं तो बिना उससे गार्जियन से बात किए हम नहीं जा सकते हैं। छोटू तो पागल नहीं था कि उसकी भाभी फ़ोन की और भाभी के बुलाने पर चले गए। ये सरासर गलत बोल रही है। आप ही सोचिए कि क्यों दूसरा कोई लड़का 2 बजे रात को उसकी भाभी बुलाएगी तो चले जाएंगे, उसके भाभी से तो शादी नहीं करना था। अच्छा देखिए, अभी जो एक और बयान दी है कि हम यहाँ पे रहेंगे, दूसरा शादी नहीं करेंगे, हम विधवा बन के इस परिवार में रहेंगे। आप बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार जब तक शादी संबंध नहीं होता है तब तक कोई लड़की किसी का विधवा कैसे हो सकती है? आप बताइए हमको। एक सरासर गलत बोल रही है। देखिए, वो तो विधवा बनने का एक नाटक कर रही है, सब किसी को मालूम है। जस्ट एक और चीज़ वहाँ पे सुनने को मिला हम लोगों को कि उसकी दादी ही बोल रही थी कि वो एक छोटू जादव से ही नहीं बल्कि 4-5 लड़का से और प्यार करती है। उसमें 1-2 लड़का बोला भी है कि हाँ हम आरती से प्यार करते हैं। हम तो पहले ही बोले कि जितना भी वहाँ पे मीडिया वाले जा रहे हैं, सारे मीडिया को नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो सिर्फ टीआरपी के लिए वहाँ जा रहे हैं, और जितना भी आरती का जो बयान आ रहा है उसको सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयान आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन था कि आरती की जो दादी है वो 3-4 लड़का से प्यार था। हम पहले ही बोले हैं कि वो प्यार तो की ही नहीं थी। अगर वो प्यार करती तो एक जान नहीं लेती। अगर उसको जान गया है तो सिर्फ और सिर्फ आरती दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। हम परिवार को किसी कीमत पर दोषी मानते ही नहीं है। देखिए आज जो अगर उसका परिवार उसको घर में पकड़ के शादी करा के छोड़ देता तो कल से समाज में जितना खराब संदेश जाता, हम और आप मतलब लड़की पैदा होने से पहले डरते कि वैसा लड़की मेरे समाज में पैदा ना हो। परिवार वाले जिस इज्जत को बचाने के लिए छोटू जादव की हत्या किए, क्या लगता है वो इज्जत बचा कि और उछाल मार दिया? वो तो बचा ही नहीं, वो तो बचा ही नहीं, और उसको उछाल करने के लिए सरासर आरती दोषी है। जिस तरह वो मीडिया में आके चिल्ला चिल्ला के झांसी की रानी बनी हुई है, अगर वो झांसी को रानी बनना होता तो पहले अपने परिवार में बताती कि पापा जी या मेरे भैया जी हमको वो लड़का पसंद है। परिवार उसके खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि दोनों एक कास्ट में हैं। बिहार में अधिकतर कास्ट के मतलब मामला सामने आता है। यहाँ पे तो दोनों एक कास्ट के थे, तो फिर परिवार क्यों नहीं मानता? आज जो तुम जितना प्यार पे जो लांछन लगाई, आज कोई भी माँ बाप बेटी पैदा करने से पीछे डरेगा। आज उस परिवार में चाह के भी कोई अपनी उस तरह का बेटी पैदा करने से 100 बार सोचेगा कि मेरे परिवार में बेटी पैदा ना हो। जिस तरह का लांछन बेटियों पे लगाइए, बिहार की बेटियों पे लगाइए। प्रेम का मतलब ये होता है, हम भी राधा कृष्ण के पुजारी हैं और हम प्रेम को बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि दीपक जी का पोस्ट निगेटिव गया था, सर नहीं, मेरा पोस्ट प्यार के खिलाफ निगेटिव नहीं गया था, आरती के खिलाफ निगेटिव गया था। अगर देखिए प्यार तो प्यार इतना पवित्र चीज़ तो हम गंगा के पानी को भी नहीं मानते हैं। प्रेम को तो हम पूछते हैं, लेकिन आरती जिस तरह की उस तरह को हम चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ना जिस तरह का माहौल पैदा की है उस तरह ये समाज एक्सेप्ट करेगा। आरती जादव का ये भी आरोप था क्या कि उनके प्यार को हत्या केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनका बहनोई और कुछ और लोग भी मिलकर किए हैं? देखिए अब उसमें तो कौन कौन शामिल थे ये तो हम नहीं, आप जानते हैं। अब दोनों पक्ष का बयान सामने आएगा, मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट का संज्ञान आने दीजिए, सबका दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता रही थी आरती जादव, जैसा सुनने में आया है, वो खुद अपने मुख से ही बोली है, वीडियो में ही बोली है कि हमें धमकी मिल रहा है। बताइए उसके परिवार में कौन उसको धमकी दे सकता है? अब उसमें बचा ही नहीं, सब पे तो एफआईआर कर दी तो धमकी कौन देगा? जब बहनोई पे एफआईआर है, भाई पे एफआईआर है, बाप एट ए टाइम जेल चला गया है, उसको धमकी दे कौन रहा है? अरे वो सिर्फ नाटक कर रही है भैया जी, सिर्फ टीआरपी का खेला खेल रही है। उसको मीडिया में बने रहने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए जिसमें वो कामयाब हो गई है। क्या लगता है आने वाले समय में विधवा बन के ही रहेगी? अरे 1 साल इंतजार कीजिए, 1 साल के बाद दोबारा शादी कीजिएगा। हम इसी चैनल पर फिर आपके सामने हम आएंगे, हमसे पूछिएगा कि आरती शादी क्यों नहीं की। 1 साल के अंदर दूसरा शादी करके विवाह करेगी, वो सिर्फ नाटक कर रही है। यानी वो चाह रही है कि केवल हम बचे बाकी लोग फंसे। लेकिन वो सारा बात सही है सर, ठीक है, लेकिन हम एक आपसे सवाल पूछेंगे सर
कि छोटू यादव के जो पिता हैं उनको इस आर्थिक अभियान से कितना हद तक फ़ायदा हो रहा है? देखिए फ़ायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि उनके पक्ष में बयान दे रही है, इसमें तो फ़ायदा हो ही रहा है। लेकिन एक चीज़ माने, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने प्यार की नहीं हुई, वो छोटू यादव के पापा जी का कभी नहीं होगी। वो अभी सिर्फ उसका टीआरपी के लिए उनके साथ है, कल हो कि उनका भी साथ छोड़ देगी, हमसे एग्रीमेंट बनवा लीजिए, उनका साथ वो कभी नहीं देगी। जो उसको पैदा किया वो उसकी नहीं हुई तो उसकी कहाँ से हो जाएगी, आप ही बताइए हमको। वो कभी नहीं होगी, वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे रही है। वो जहाँ है वहाँ फिर जाएगी और 1 साल के अंदर वो दोबारा शादी करेगी। क्या लगता है सरकार उसको नौकरी देगी? कहाँ से नौकरी देगी? उनका हस्बैंड कोनो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं भाई। अगर वो आर्मी में रहता, कि किसी बॉर्डर पर शहीद हुआ रहता, तो हम मेरा और आपका मांग जायज़ रहता। तो उसका शादी नहीं हुआ तो उसका हस्बैंड और पति कहाँ से हो गया, और वो विधवा कहाँ से बन गई? ये नौकरी का बात हम अपने मन से नहीं, बल्कि एक वीडियो क्लिप में ही हमने देखा था कि कोई नेता गए थे वहाँ पे जिन्होंने उसके लिए नौकरी का मांग किया था सरकार से। ये तो सरासर गलत है। अगर वो बॉर्डर पर शहीद हुआ रहता तो हम सरकार उस पर ऐसा तो है, प्रावधान है, लेकिन नहीं, वो प्रेम प्रसंग है, वो प्रेम प्रसंग है ना, तो इसमें कहाँ से नौकरी के प्रावधान है? अगर वो बॉर्डर पर शहीद होते रहते तो उनको नौकरी के लिए मांग करते। देखे थे एक वीडियो में बता रहा था कि हाँ ये मेरी बेटी है, और उनकी बेटी उसको मान ली, लेकिन उनकी जगह पे और उनकी बेटी दोबारा तो किसी को बुलाई रहती तो वो क्या करते? लेकिन इसमें देखिए, इस पर कार्रवाई अगर मेरे हिसाब से होना चाहिए तो उस लड़की पे कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें कोई दोषी नहीं है, सरासर वो लड़की दोषी है। अगर प्यार करती तो एक से ना करती। आप 2-3 गो चैनल पे देखिएगा, 3-4 लड़के सामने। आरती का दादी का खुद बयान आया था कि हाँ वो 3-4 लड़का से बात करती थी। अगर वो प्यार करती तो एक से ना करती, वो तो सबसे नहीं करती, तो उसका हौस कहीं में था। चलिए, आरती मानते हैं बिल्कुल गलत है, गलती की है। छोटू यादव को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, छोटू यादव के जो भी हत्यारे हैं उसको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखिए, मेरे यहाँ कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर दोषी है तो आप उसको कानून पे विश्वास है ना, कानून को भेजिए, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, वो कोई हो, वो छोटी क्यों ना हो। कि भारत एक नई पहल चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको आप इस मुद्दे के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही संदेश है समाज में कि हम नहीं चाहेंगे कि आरती ऐसी बेटी किसी घर में पैदा हो, क्योंकि उसके चलते समाज मेरा दूषित हो रहा है। और जितने भी आपके चैनल से मेरे को सुनने वाले लोग हैं, हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि प्रेम कीजिए, लेकिन इस तरह का प्रेम को बढ़ावा मत दीजिए, बस। बाकी मेरा प्रयास यहाँ से कैसा लगा, यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।